अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी वे टू किचन। आज आपके साथ मैं इतने आइडिया, दावत रेसिपीज या फिर डिनर आइडियाज़ के साथ हाजिर हुई हूँ। यकीनन आपको आज की रेसिपीज पसंद आएंगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ केजी दाल को भिगो दिया था, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। दाल को भिगोने से ये होता है कि दाल फूल जाती है और जल्दी गल जाती है। दाल को प्रेशर में ऐड करेंगे और इसके बाद 2 अदद आलू छीलने के बाद उसे अच्छे से धो लेंगे और बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे, वो शामिल करेंगे। 250 ग्राम बोनलेस चिकन जो कि 1 पाव के करीब है, वो शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चिकन पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कम चिकन के साथ ही बहुत मज़े की बनती है। मेरे घर में तो ये हमेशा ऐसे ही बनती है, फिर भी बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। अब साथ ही इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी भी मैं ज़रूर शामिल करती हूँ, इससे तो शामी का कलर बहुत अच्छा आता है और दूसरा ये बहुत हेल्दी होती है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 लहसुन की गट्ठी और अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। 2 ग्लास पानी शामिल करेंगे। प्रेशर को चूल्हे पर रख देंगे और जोश दिला लेंगे, फिर ढक्कन लगा देंगे और 20 मिनट टाइम नोट करेंगे सीटी बोलने के बाद। इसके बाद 20 मिनट के बाद प्रेशर खोलेंगे जब पूरी तरह स्टीम रिमूव हो जाए। अब मैं आपको दाल का दाना चेक कराती हूँ। ये देखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसमें से चिकन को अलग कर लेंगे। घर में किसी की भी हेल्प लेके आप इसको श्रेड करवा लें या फिर हस्बैंड को ही कह दें अगर वो फ्री हो तो। दाल गरम दाल को फ़ौरन हम मैश कर लेंगे। अगर दाल को ठंडा करके मैश करेंगे तो ये सहत हो जाएगी और अच्छे से मैश नहीं होगी। मैश करने के बाद इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसमें चिकन शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च दोबारा से चेक कर लें। अगर आपको किसी भी चीज़ की में कमी बेशी लगे तो आप इसमें ऐड कर दें। धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर लें। मिक्सचर को अच्छी तरह यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसे अपने सिस्टर को कह दिया था कि इसके मुझे कबाब बना दे। घर में दावत हो तो काम थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए मैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ गई थी। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको हम जोश दिला लेंगे। जब तक दूध को जोश आ रहा है यहाँ पे मैं व्हिप क्रीम लूँगी, उसमें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का शामिल करके इसे बीट कर लूँगी। कॉफ़ी का क्रीम में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल क्रीम को बीट कर लें। क्रीम को बीट करने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड लेंगे और उसमें ठंडा दूध शामिल करके अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। जब मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रखा था तो इसमें 4 टेबल स्पून मैंने चीनी के भी शामिल किए थे, जो कि मैं क्लिप लेना भूल गई। तो अब इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए जैसे नॉर्मल कस्टर्ड बनाया जाता है वैसे हम इसका कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा होगा फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे। यहाँ पे कस्टर्ड ठंडा हो चुका था। अब मैं यहाँ पे मैंने 3 कैंडी बिस्किट के हाफ रोल लिए थे और उन्हें दूध में डिप करते हुए बाउल में एक लेयर लगा देंगे। दूध में डिप करके इसलिए लगा रहे हैं ताकि बिस्किट नरम हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद फिर कैंडी बिस्किट को दूध में डिप करते हुए दूसरी लेयर लगा देंगे। ये इतने मज़े का और ज़बरदस्त क्रीमी कस्टर्ड केक बनकर तैयार होता है कि अगर आप अपने मेहमानों के आगे इसको रखेंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएंगे। ये इतनी मज़े की स्वीट डिश बनती है। बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद दोबारा इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे, उसे अच्छे से सेट कर देंगे। जो हमने क्रीम सेट होने के लिए फ्रीज़र में रखी थी वो इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। क्रीम को सेट करने के बाद आप चॉकलेट सिरप से इसको सेट कर लें। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो चॉकलेट चिप डालने, चॉकलेट डालने, बादाम से सेट करने या जो आपके घर में मौजूद हो आप इससे इसको सेट कर लें। अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग करने के बाद इसको फ्रीज़र में रख दें ठंडा होने के लिए, तब तक गेस्ट नहीं आते। थर्ड रेसिपी आपके साथ बीफ पुलाव की शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 kg बीफ लिया है और उसमें चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, 1 गट्ठी लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये तमाम मसाले डालने के बाद इसमें 2 टीस्पून नमक, 2 गिलास पानी के 1 बड़े साइज़ का प्याज डाल के इसको चूल्हे पे रख देंगे और जब पानी को जोश आ जाएगा तो ढक्कन लगा देंगे और सीटी बोलने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जब स्टीम पूरी तरह रिमूव हो जाएगी तो इसको खोल लेंगे।
गोश्त गल चुका है। यहाँ पे गोश्त को अलग कर लेंगे और खड़े मसालों को अलग करके यखनी को अलग कर लेंगे। ऑयल लेंगे 1/3 कप, उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और साथ ही वाइट गोश्त किया है वो शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें कट लगाकर शामिल करेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए गोश्त की बुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें 2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून दरा मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसकी मज़ीद 3 से 4 मिनट गोश्त के साथ बुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें यखनी ऐड कर देंगे। यखनी आपके पास जितनी है यखनी ऐड कर दें और बाकी पानी ऐड कर दें और इसमें चावल डाल देंगे और जोश आने तक वेट करेंगे। जब जोश आ जाएगा तो इसको कवर लगा देंगे और पानी खुश्क कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं। पर मुझे यहाँ पे नमक कम लगा था इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। वो 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाले का बहुत अच्छा पुलाव में टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने इसको दम लगा दिया था। चावलों को दम लगाने के बाद यहाँ पे मैंने शामी को फ्राई करना शुरू कर दिया था। मैंने आपके साथ ये क्लिप छोटा सा शेयर कर दिया है। शामी को फ्राई करने के बाद मैं आपको चावलों का दम दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।